Italy visa rejections are frequent these days. The reason behind Italy visa rejection is incomplete application, false documents, lack of funds, incorrect visa type, uncertainty of returning, immigration violations to criminal charges, copied cover letter. तो जो एम्बेसी है, ठीक है, राइट नाउ दीज डेज जो है वीज़ा जो मेन रिजेक्ट कर रही है वो इन रीजंस की वजह से कर रही है, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन रीज़न है, कॉमन रीजंस हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स जो है वो वीज़ा फाइल करते हुए ये चीज़ें करते हैं। जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन की मैं बात करूँ तो वो इस तरह है कि जब एक स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहा होता है तो उसमें कोई वो डॉक्यूमेंट मिसिंग कर देता है, या फिर जो है वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरा नहीं कर रहा होता, तो वो चीज़ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन की कैटेगरी में आ जाती है। अभी जो दूसरी मेन रीज़न आती है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस चल रही है फॉल्स डॉक्यूमेंट की। एज 95% ऑफ पाकिस्तान बिलोंग्स टू लाइक मिडिल क्लास, तो उनके जो प्रूफ ऑफ फंड्स उसके अलावा जो है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स में, और जो मेन चीज़ मैं बताता चलूँ वो ये होती है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ आपकी जिस तरह डिग्री हो गई, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी फॉल्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, उनको अपोस्टाइल और अटेस्ट करके और जो है वो प्रेजेंट करते हैं एम्बेसी में, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ रिजेक्शन। दूसरी जो चीज इसमें जो मेन है, ठीक है, वो है आपके जो क्रिमिनल चार्जेस हैं आपके ऊपर। लाइक आपकी जो एज है लाइक 20-22, अगर आपने कोई पाकिस्तान में क्राइम किया है, ठीक है, और आपकी उसके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर है, आपने क्या कहते हैं किसी को ब्राइब करके, ठीक है, आपने वो जो अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बनवाया, इन मीन टाइम अगर एम्बेसी उसको वेरीफाई करती है तो वो जो है आपका एक क्रिमिनल चार्ज जो है वो शो कर रहा है, देन इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट। बट ऑल दो जो है आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपने वो लाइक फेथफुली बनाया है, ठीक है, और उसमें जो है आपकी सो कॉल्ड आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस थे, ठीक है, जो प्रीवियसली चल रहे थे, और या ऑन गोइंग आपके ऊपर जो एफआईआर है, दैट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर वीजा रिजेक्शन। उसके बाद जो मेन चीज आती है वो आती है प्रूफ ऑफ फंड्स। दिस इज द बिगेस्ट एंड मेन रीजन जिसकी बेस पे आपका वीजा लगता भी है, ठीक है, और जो है वीजा की रिजेक्शन भी आती है। उसमें जो मेन चीज ये है, आपने 2 साल के लास्ट 2 इयर्स के आपने टैक्स रिटर्न्स दिखाने होते हैं। कई मरतबा स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि जो उनकी इनकम रियल इनकम होती है उससे कई गुना ज्यादा, लेट्स सपोज कि बैंक स्टेटमेंट आपने 30-31 लाख 50 हज़ार की रखनी है, ठीक है, ऑन द सेफ साइड, आप उसमें 80 लाख की बैंक स्टेटमेंट रख देते हैं, लाइक अबव सो मच, और जो आपकी जो इनकम होती है वो अलाइन नहीं कर रही होती उस इनकम के साथ, ठीक है। वो एक जो मेन चीज है वो एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर देती है आपकी इनकम में और आपकी बैंक स्टेटमेंट में। और ये जो चीज है, ठीक है, जब इनकम में बिग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, सही है, वो वीजा रिजेक्शन की मेन रीजन बनती है, ठीक है। इसी में मैं अगर बैंक स्टेटमेंट की भी बात करता चलूं, आपके कोई अंकल, ठीक है, लास्ट ईयर तक एलिजिबल नहीं थे, ठीक है, बट इट्स बेटर कि आपका जो फर्स्ट ब्लड है, लाइक आपके फादर, आपकी मदर, आपके भाई, आपके बहन और आप खुद, ठीक है, खुद को स्पॉन्सर करें। उसमें जो वीजा की रेशो है ना एक्सेप्ट होने की वो हाई है, ठीक है। अगर आप किसी अंकल को जो एलिजिबल नहीं है एम्बेसी के हिसाब से आपको स्पॉन्सर करने के लिए, अगर आप उसको ऐड करते हैं एज अ स्पॉन्सर, ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक और इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ वीजा रिजेक्शन। एंड देन इट कम्स टू इनकरेक्ट वीजा टाइप। जब आप अपनी फाइल सबमिट करते हैं, आप लॉन्ग टर्म डी टाइप वीजा अप्लाई करने की बजाय उसमें मार्क कर देते हैं शॉर्ट टर्म वीजा टाइप। दैट इज आल्सो अ रीजन ऑफ वीजा रिजेक्शन। लैक ऑफ फंड्स की भी बात करते हैं। लेट्स सपोज एम्बेसी ने बोला है कि आपने 10,500 यूरो की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने शो करनी है, लाइक आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप 8,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट शो करा देते हैं तो दैट falls in the category of lack of funds. It is a clear reason to your visa rejection. और लास्ट पे मैं एक और रिजेक्शन की बात करता चलूँ, वो है कॉपीड कवर लेटर। जब आप
एक प्रीवियस जो स्टूडेंट होता है, उसकी जो कवर लेटर होता है, सेम टू सेम आप उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? आपकी प्रोफाइल उसके साथ मैच नहीं कर रही होती एंड यू आर गोइंग विद हिज डिटेल्स, उसको यूज़ करके आप अपनी प्रोफाइल के साथ मैच कर रहे होते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। और उसमें जो चीज़ होती है, जो हर बंदे की जो प्रोफाइल होती है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है? उसमें जो आपने मेन चीज़ देखनी होती है, आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, ठीक है? उस हिसाब से क्या कहते हैं अपना जो कवर लेटर होता है और दूसरा जो प्रूफ ऑफ फंड्स जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्पॉन्सर, ठीक है? सारी चीज़ें जो होती हैं वो कवर लेटर में आप चीज़ें जो होती हैं वो कवर करते हैं। तो उसको एक प्रॉपर वे में आपने तैयार करना होता है। सो दीज़ आर द मेन रीज़न्स ऑफ Italian visa rejection. So if you want to be careful regarding your application file, you should follow these steps and take your file seriously and don't commit these mistakes while applying your visa. And from my experience, I have been here in Europe for 3 years. जो students हैं वो ये mistakes कर रहे हैं repeatedly. अभी ऑल दो जो है अपॉइंटमेंट के इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं इटली में, ठीक है? आपको ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। सो गुड लक विद योर वीज़ा फाइल एंड होप टू सी यू इन हियर इन इटली। थैंक यू।